हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 की गुंजन की पढ़ाई। पार्ट 1 सूरज और पार्ट 2 मिट्ठू और कोरा हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज करेंगे पार्ट 3 खिलौनों की सभा। ये है हमारा पार्ट का नाम है खिलौनों की सभा। खिलौने क्या होते हैं? जो आपके टॉयज होते हैं जिससे आप खेलते हो, है ना। तो उन सारे खिलौनों की एक सभा मतलब जब सब लोग सारे एक ग्रुप में बैठकर बात करते हैं। जब कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, तो सब ग्रुप में बैठकर बातें करते हैं, तो उसको एक सभा बोलते हैं, यानी एक मीटिंग रखना। तो सारे खिलौने भी जो है एक सभा रख रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं। देखते हैं खिलौने क्या बोल रहे हैं। आज के पार्ट में हम खिलौनों की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, आप सब लोग आजकल क्या करते हो? जब स्कूल से आप घर में आ जाते हो तो आप क्या करते हो? आप टीवी देखते हो, कंप्यूटर देखते हो, कि अपने खिलौनों के साथ खेलते हो, है ना। तो यही आज के लेसन में हम देखेंगे कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, मनु और सावरी। देखते हैं वो क्या करते हैं स्कूल से आने के बाद। और इस कहानी में हमें पता भी चलेगा कि खिलौनों से खेलना कितना ज़रूरी होता है, ना कि कंप्यूटर और वीडियो गेम खेलना। तो इसी के बारे में ये पार्ट है। चलिए अब पार्ट को रीड करते हैं। देखिए, सावरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। सावरी और मनु ने जो है अपना बस्ता मतलब स्कूल बैग, और मेज मतलब टेबल। तो सावरी और मनु ने अपना बैग जो है टेबल पर रख दिया। अब सावरी क्या बोल रही है? देखिए, माँ बहुत भूख लगी है। सावरी बोल रही है माँ से कि वो बहुत भूखी है। अब माँ बोल रही है खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। मम्मी ने जो है खाना रेडी रखा है, तो उनसे कपड़े बदलने के लिए बोला और हाथ मुंह धो लो। तब सावरी ने बोला, अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। सावरी का फेवरेट है राजमा चावल। देखिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। एक है सावरी, एक मनु और उनकी मम्मी और उनकी माँ। ठीक है, मनु और सावरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। ठीक है, वो मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। अपना बर्तन उन्होंने रसोई में रख दिया। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। देखिए, ये बच्चे अच्छे हैं, उन्होंने बर्तन किचन में जाके रख दिया और मनु ने जो है टेबल भी साफ करके दे दिया। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठते हैं। गृह कार्य मतलब अपना होमवर्क। ठीक है, फिर दोनों बैठकर होमवर्क करने लगते हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। कमरे में एक कॉर्नर में कोने में ना एक खिलौनों की पिटारी रखी है। पिटारी मतलब एक खिलौने का बॉक्स, एक डब्बा जिसमें सब लोग अपने खिलौने वगैरह डाल के रखते हैं ना, लकड़ी का डब्बा। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स था उनके पास जिसमें उन्होंने सारे खिलौने रखे थे। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं, और थोड़ी देर बाद ना खिलौने जो है मुंह निकालकर झांक रहे हैं। मतलब वो देख रहे हैं कि मनु और सावरी क्या कर रहे हैं। तो ऐसा माना है इस लेसन में कि इन खिलौनों में भी जान है और वो बातें भी करते हैं, वो सोचते भी हैं। पता है आपको, इस चैप्टर में ये खिलौने बातें भी कर रहे हैं। क्या आपके खिलौने बात करते हैं? नहीं, पर सावरी और मनु के खिलौने तो बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके खिलौने क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये कौन है? ये एक गुड़िया है। ठीक है, गुड़िया बोल रही है, अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। ये गुड़िया बोल रही है कि अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। मतलब उनको अच्छा लगता है ना सावरी और मनु उनके साथ खेले, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग कब आएंगे और हमारे साथ खेलेंगे। पर क्या हुआ? गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। देखो, ये दोनों क्या करे, उन्होंने होमवर्क किया, होमवर्क के बाद दोनों कंप्यूटर में बैठ गए। उसके बाद फिर रात का डिनर किया, खाना किया, और फिर जाकर टीवी देखने लग गए और लास्ट में सो गए। तो उन्होंने खिलौने तो छुए ही नहीं, उन्हें खिलौनों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मनु और सावरी को। देखिए, सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। तो सारे खिलौने जो है सैड हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है, वो बोर हो रहे हैं। अब खिलौने जो है मिलकर बात कर रहे हैं। तो यही है खिलौनों की सभा, क्योंकि सारे खिलौने जो है एक ग्रुप में बैठकर अब बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, फुटबॉल क्या बोल रहा है? उदास होकर, यानी वो सैड है। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है?
हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है। मैं पिचक गई हूँ। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। सो देखिए फुटबॉल बहुत उदास है, बहुत दुख है, क्योंकि उनके साथ सावरी और मनु आजकल नहीं खेल रहे हैं। वो सिर्फ कंप्यूटर पर ही बैठे रहते हैं और इस फुटबॉल को लेकर वो पार्क में भी नहीं जाते, तो वो सैड है। तो अभी कौन बोल रहा है अगला? लूडो। लूडो देखा है ना आपने, जिसमें 4 कलर की गोटियां होती है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, और एक ये होता है डाइस। ठीक है, तो ये लूडो बोल रहा है अब, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई है। तो लूडो बोल रहा है कि देखो ये तो हमें भूल ही गए हैं, और मेरी गोटियां, मतलब जो इसके अंदर हम आप देखते हो ना चीज़ें जिससे हम खेलते हैं, वो गोटियां वो उससे बिछुड़ गई है, अलग हो गई है। बिछुड़ गई मतलब अलग हो गई। क्यों अलग हो गई? क्योंकि देखिए जब हम लूडो नहीं खेलते तो वो गोटियां हम उठाकर किसी और डब्बे में डाल देते हैं, है ना। तो लूडो बोल रहा है कि कई दिनों से गोटियों को मैंने छुआ तक नहीं है, मतलब वो मेरे से बिछुड़ गई है, क्योंकि उसके ऊपर रखकर कोई खेलने वाला है ही नहीं उन गोटियों को। ठीक है, तो लूडो भी उदास है। देन आगे क्या हुआ? अब मिस्टर बैट आ गया और बैट बोल रहा है, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। सो बैट को भी गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे भी नहीं छूते हैं ये बच्चे आजकल। और अब आई है पजल की बारी। जो पजल बनाते हैं ना हम, जैसे एक पिक्चर को बहुत सारे टुकड़े होते हैं, तो उस टुकड़ों को मिलाकर एक पिक्चर बनता है। पजल आपने बहुत किया होगा, है तो ये पजल भी अब बोल उठी। क्या बोली? दोस्तों यही हाल रहा तो सावरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। सो पजल ने बोला कि देखो ऐसा ही चलता रहा ना तो ये दोनों हमें भूल जाएंगे, और फिर जब भूल जाएंगे तो क्या होगा? देखिए रद्दी की टोकरी है जो कबाड़ी वाला होता है, जिसको हम पुरानी चीज़ें घर की उठा के दे देते हैं। आपकी मम्मी देती होगी, जो चीज़ें पुरानी हो जाती है, टूटी फूटी हो जाती है, तो क्या करते हैं, कोई रद्दी वाला आता है जो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करता है घरों में जाकर, उनको उठाकर दे देंगे और वो अपनी टोकरी में यानी अपने बास्केट में डाल के चला जाएगा। और इन सबको बहुत दुख होगा, क्योंकि इन सबको इस घर से जाना पड़ेगा, एक कचड़े की तरह इस घर से इनको भगा दिया जाएगा, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा है। और वो पजल बोल रही है कि कंप्यूटर के कारण ना, आजकल जो कंप्यूटर में बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, इससे क्या होता है कि शाम को वो खेलने भी बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है आजकल खिलौनों में। हमेशा उन्हें मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, यही सब चीज़ें चाहिए आजकल के बच्चों को। पर आप लोग ऐसे नहीं होना, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें ऐसा कभी नहीं बनना है। यहाँ पे कहानी में तो ऐसा ही हो रहा है। अब देखते हैं फुटबॉल फिर से क्या बोल रहा है। आगे खिसक कर मतलब थोड़ा आगे आकर वो बोल रहा है, हमारे साथ खेले, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। तो फुटबॉल बोल रहा है अगर ये मनु और सावरी हमारे साथ खेलते ना तो ये खुली हवा में जा पाते, मतलब जैसे पार्क में चले गए, वहाँ पर ये लोग भाग दौड़ पाते, है ना। क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल में क्या होता है, बच्चे एक ही जगह पर बैठकर खेलते रहते हैं, उनकी आंखें भी खराब हो जाती है, उनका ब्रेन भी काम नहीं करता और उनका शरीर भी आलस में एक ही जगह पड़ा रहता है। पर जब हम फुटबॉल से खेलते हैं तो क्या होता है, खुली हवा में जाते हैं, भागते हैं, है ना, बॉल के पीछे बहुत दौड़ना पड़ता है, तो हमारे शरीर का क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है ना। तो फिर फुटबॉल बोल रहा है कि अगर वो मेरे साथ खेलते तो उनका शरीर भी तंदुरुस्त रहता, उनकी बॉडी भी स्ट्रांग रहती। तब यहाँ पर देखिए अब एक किताब भी पढ़ी है, वो भी बोल रहा है हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। सो बुक बोल रहा है कि मेरे ऊपर तो धूल आ गई, मतलब मिट्टी मिट्टी सी हो गई है। कैसे? जब हम कोई चीज़ को बहुत दिनों तक नहीं छूते तो वो एक कोने में पड़ी पड़ी धूल में पड़ी रहती है ना। तो कोई उसको उठाएगा नहीं, साफ नहीं करेगा, उसको यूज़ नहीं करेगा, तो वो कोने में पड़ी पड़ी उसके ऊपर धूल हो जाती है। और उसके बाद फिर लूडो ने कुछ बोला, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होगी। तो लूडो बोल रहा है, लूडो और पजल, ओके पजल भी है, ठीक है। तो वो दोनों क्या बोल रहे हैं कि अगर घर के अंदर बैठकर, जरूरी नहीं कि बाहर जाकर वो आउटडोर गेम ही खेले, देखो घर के अंदर बैठकर भी बहुत सारे खेल होते हैं ना जो हम इंडोर गेम बोलते हैं, तो वो भी करना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे ब्रेन डेवलप होता है, हम पजल सॉल्व करते हैं तो हम सोचते हैं, हमारी ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो रही है और हमारा ब्रेन भी
खुलता है, दिमाग खुलता है और दिमाग की भी कसरत होती है। कसरत मतलब एक्सरसाइज होती है, ठीक है। देन टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। सो यहाँ पर देखिए एक टेडी बियर है जो कोने में बैठकर ये सब सुन रहा था। वो टेडी बियर पिटारी में नहीं बैठा, उस बॉक्स में नहीं बैठा, वो बाहर अलग से बैठा है एक कोने में और इन खिलौनों की बात वो सुन रहा है। तब उसने क्या बोला, उदास ना हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। तो वो बोल रहे हैं कि चलो तुम सब सैड मत हो, उदास मत हो, हम एक काम करते हैं, ये मनु और सावरी की दादी माँ के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है ना, बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं और ज़रूर वो दादी माँ हमें एक उपाय बताएगी। उपाय मतलब आइडिया, वो दादी माँ हमें एक आइडिया देगी। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं, दादी माँ से अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो सबने अपनी बातें दादी माँ को बताई। सबकी बातों से सावरी और मनु जाग जाते हैं। तो ये लोग बात कर रहे थे ना, उसकी आवाज़ से सावरी और मनु जो सोने चले गए थे टीवी देखकर, उन्होंने ये आवाज़ सुनी और वो जाग गए। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। और जब ये सावरी और मनु ने इनकी बातें सुनी ना खिलौनों की, तब उन्हें समझ में आ गया कि अरे हाँ, ये खिलौने तो सही बोल रहे हैं, है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बात को समझ गए। और फिर सावरी बोली, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे, ठीक है। तो वो बदल गए हैं और वो बोल रहे हैं अब से हम आपके साथ भी खेलेंगे, मतलब खिलौनों के साथ। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए, खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। तो देखिए सावरी तो बदल गई, उसने अपने आप को बदल दिया और उसने बोला आज संडे है, मैं बैट बॉल का मैच खेलने जा रही हूँ और उसके बाद खाना खाने के बाद मैं कुछ बुक्स भी पढ़ूंगी, किताबें भी पढ़ूंगी। तो सावरी जो है समझ गई कि क्या सही है और क्या गलत। तो मनु ने क्या बोला, तो मनु ने बोला आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं, बाहर कितना सुहाना मौसम है, कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। सो मनु भी कह रहा है कि वो भी बाहर जा रहा है क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है। सुहाना है मतलब बहुत ही सुंदर है, जब धूप नहीं होती, शाम का समय होता है ना, जब बहुत अच्छा मौसम होता है, हमें बाहर जाने में अच्छा लगता है। उस मौसम को सुहाना मौसम बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा मौसम, साफ मौसम। तो वो बोल रहा है कि अब मैं जाकर कुछ देर फुटबॉल खेलने जाऊंगा और उसके बाद जब घर वापस आऊंगा ना, फिर मैं बैठकर पजल बनाऊंगा। तो वो पजल भी सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोनों ने जो है दो दो खिलौनों से खेलने का प्लान भी बना लिया क्योंकि वो समझ गए अपनी गलती। फिर क्या हुआ, मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है। मनु ने जो है फुटबॉल में हवा भरी क्योंकि क्या पता काफी दिन से वो पड़ी है, उसमें हवा भी नहीं होगी, कोई इसके साथ खेलता ही नहीं। और गीत गाता हुआ चल देता है, तो वो गाना गाते गाते बाहर चला जाता है, मतलब वो खुशी में है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है, सब खिलौने खुश हैं। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर ने ये देखा तो वो भी मुस्कुराने लगा क्योंकि कंप्यूटर को भी अच्छा लगा कि बच्चे बदल गए। कंप्यूटर भी नहीं चाहता कि आप लोग उसके पास बैठे रहे बड़े लोगों की तरह, है ना, बड़े लोग बैठ सकते हैं पर आप नहीं, आपकी आंखें छोटी है, आपका दिमाग छोटा है ना, तो आपको क्यों खराब करना अपनी छोटी छोटी आंखों को, है ना। तो बड़ों के जैसे आपको कभी नहीं बैठना टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल के ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना है, बाहर जाके खेलना है, अपना शरीर अच्छा रखना है, आपको अपने बॉडी की एक्सरसाइज देनी है, दिमाग की एक्सरसाइज देनी है। तो आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना। मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग बाहर जाके खेलते हो और इंडोर गेम्स भी खेलते हो, है ना। ओके, सो मनु और सावरी भी जो है अब अच्छे बच्चे बन गए हैं और वो भी बाहर खेलने चले गए। उन्होंने मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी सब छोड़ दिया, ठीक है। तो यही आपका पाठ है जिसका नाम है खिलौनों की सभा। अब आगे इसके अभ्यास कार्य है जो कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।